हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया। क्वेश्चन मेरे को याद करना होगा क्वेश्चन कितना करवाया था, लेकिन आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आज थोड़ा डिफरेंट होगा। आप क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते हैं कि पहला था साइन इनवर्स में, फिर सेकेंड था कॉस इनवर्स में, फिर था टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। 6 क्वेश्चन सारे पॉजिटिव थे। आज का क्लास हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा और आज भी कुछ स्पेशल सीखेंगे। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट। हम लोग के इंस्टीट्यूट में क्लास 9, 10, 11, 12 और डिप्लोमा के सारे ब्रांचेस का क्लासेस लिया जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? और क्या क्या मिलता है? तो सर, ये साइंस स्ट्रीम का हमारा इंस्टीट्यूट का नाम होम साइंस क्लासेस है। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर देंगे। मतलब इतने क्लासेस एक ही जगह पे आपको करवाया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर, राधा कॉम्प्लेक्स, रेडियो स्टेशन रोड, काटीटाण, रांतू, रांची, झारखंड। आप कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकते हो। अब हमारे पास जो फैकल्टीज हैं बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और आपका बेस कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप कंटिन्यू रहोगे, आप सीख जाओगे। हो सकते हो कि आप क्लासेस के टॉपर्स भी बन जाओ। तो ये रहा मेरा एडवर्टाइजमेंट। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम लोग बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में अगर हम रिकॉल करें तो आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताया। हमारा सेकेंड क्लास जो हुआ था उसमें प्रिंसिपल वैल्यू और एक क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद का क्लास में आप लोग जानते हो कि क्या करवाया था, कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना सिखाया। आज हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन साइन निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, find the principal value of each of the following. फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड है साइन इनवर्स -√3/2। आपका थर्ड साइन इनवर्स √3 निगेटिव -√3/2 एंड 4। अच्छा, ये तो हो चुका था, इसको हटा करके 1/√2 लिख देते हैं। 1/√2 जैसे सिखला रहा हूँ बस वैसे सीखते जाना। आपका बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा माइंड में। सर, ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं और 4 क्वेश्चन मतलब हम रफ वर्क कर लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पे हम साइन लिख लेते हैं।
0 डिग्री को 0 रेडियन कहते हैं, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, π/4 कहेंगे, π/3 एंड π/2। साइन थीटा यानी कि साइन थीटा और थीटा को इंडिकेट इधर कीजिए। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में सिर्फ हम क्या लगा दिए हैं, निगेटिव। क्या लगाया है, निगेटिव। कोई 2 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। पैटर्न वही होगा सॉल्व करने का, वहां पे एंगल भी लिख दिए हैं। अब सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट साइन इनवर्स -1/2। तो आपको क्या लिखना होगा, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू। ये लिखना कंपलसरी है सर। वी नो दैट the range of the range of the principal value of sin inverse is क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। याद कीजिएगा, कैसे याद करवा थे, ये पहला 3 में है या दूसरा 3 में है, तो सर ये फर्स्ट 3 में है। अगर ये फर्स्ट 3 में है तो फर्स्ट 3 का फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर। पहला 3 में सारे नंबर्स में -π/2 से π/2 है, यहाँ पे भी -π/2 से π/2। अब इस क्वेश्चन को इतना लिखने के बाद हमको करना क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट इसी के बीच में आना चाहिए। अब हम इस पूरे टर्म को थीटा मानेंगे। लेट साइन इनवर्स -1/2 is equal to theta. This implies that -1/2 is equal to sin theta, and sin theta is equal to -1/2. sin inverse -1/2 is equal to theta, तो sin inverse इधर गया तो sin theta is equal to -1/2 and sin theta is equal to -1/2। अब हम लोग जो लिखे हैं यहाँ पे लिखेंगे sin 1/2 कितना में आता है, तो यहाँ पे आप देखना sin 1/2 कितना में आता है, यानी कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, π/6। तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin π/6। sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 के जगह पे sin π/6 लिखें। एक फॉर्मूला आप याद कर लो, माइनस साइन थीटा जब भी देखेंगे ना तो हम उस पूरे टर्म को लिखेंगे साइन माइनस थीटा। अब क्लास 11 का टॉपिक आपको सीखने का जरूरत है नहीं, अभी सिर्फ आपको ये याद करना है कि माइनस साइन थीटा को आप इतना लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो क्लास 11 का चीज था, अगर आप भूल भी चुके हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि माइनस साइन थीटा को ऐसे लिखना है। This implies that sin theta is equal to sin minus π/6। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा सीखने का इच्छा है तो आप देखो यहाँ पे, अब 6 का 6 लिख लेना, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम फॉर्मूला याद नहीं करवाते हैं, प्रूफ करते हैं और स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लो अभी थोड़ा देर के लिए। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्या क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक।
कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। बस ये याद करना, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इतना ही आएगा। और बाकी सारा निगेटिव होता है सर, यानी कि ये माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस टेन थीटा, ये हमारा माइनस कॉट थीटा और ये माइनस कॉसेक थीटा। आप सीख जाओगे, बस इतना भरोसा रखना कि आप सीख जाओगे। तो हम कहेंगे सिर्फ दो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव, यानी कि एक ये पॉजिटिव होता है और एक ये पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव को आप याद कर लो, बाकी सारा निगेटिव होता है। तो क्या लिखा, माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, पहले इसको लिख रहे हैं। तो माइनस साइन थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इतना लिख लीजिए ना कहीं पे साइड में। कभी भी इनवर्स या डिफरेंशिएशन में इस टाइप का कुछ आएगा वो एक्सप्लेन करा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखे, माइनस इतना था उसको अंदर लेके गए, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि ऐसा क्यों लिखे। तो आप लिखेंगे सिंस माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब ये साइन है, ये भी साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। लेकिन ये थीटा किसको माने थे सर, थीटा जिसको माने थे उसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू क्या है, इतना, यानी कि देयरफॉर इस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है, पाई बाई 6। अब ये जो थीटा का वैल्यू आया है पाई बाई 6, क्या ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है। अब थोड़ा समझने का कोशिश करना, माइनस पाई बाई 6 का मतलब होता है माइनस 30 डिग्री। क्या माइनस 30 डिग्री इस इंटरवल के बीच में होगा, इस इंटरवल के बीच में, माइनस 90 टू 90 के बीच में। सर आप क्या पूछ रहे हो, इसके अंदर मिडिल में नहीं। अगर हम एक नंबर लिखते हैं तो माइनस 90 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 90 लिखेंगे, और कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या होगा, जीरो होगा। जीरो के इधर क्या होगा, प्लस 90 तक जाएगा, और जीरो के इधर क्या होगा, माइनस 90। तो जीरो से इधर जब आएगा तो क्या माइनस 30 डिग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। यानी कि ये इसमें बिलोंग किया, अगर ये इसमें बिलोंग किया तो इसका रिजल्ट इतना होगा। लास्ट में आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप क्या लिखोगे, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज माइनस पाई बाई 6। अब तो उम्मीद करा जाएगा कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। टेक्निक सेम रहेगा, ये टेक्निक चेंज नहीं होगा पूरा इनवर्स में, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो सर लेट साइन इनवर्स, अच्छा लेट नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी लिखते हैं। We know that the range of the principal value of sine inverse is closed interval minus π/2 to π/2। अब हम इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू कितना, थीटा। साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू थीटा,
एंड माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। दिस implies that साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। पहला स्टेप आप इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, तो हर एक बार आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 से π/2 होगा। और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे माइनस 90 भी है प्लस 90 भी है और इसके बीच के सारे एलिमेंट है। इस पूरे टर्म को थीटा माने और इस थीटा को हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो सर साइन इनवर्स इधर गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू इतना एंड साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, और बदलाव साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस रूट 3/2 की जगह पे तो साइन π/3। सर क्या लिखेंगे, π/3। अब देख लो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 और यहाँ पे π/3 60 को कहते हैं। बाकी सारा क्वेश्चन तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बना लोगे। अगर नहीं बनाओगे तो कमेंट करना, हम फिर से इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इतना स्लो पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा और आप बना सकते हो। सिर्फ यहाँ पे साइन इनवर्स इतना है इज इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स इधर गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू इतना एंड साइन थीटा इज इक्वल टू इतना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सर आप अभी थोड़ा देर पहले इस टाइप के क्वेश्चन को क्या किए, माइनस π/3। कैसे, तो लिखेंगे सिंस माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, जब तक निगेटिव नहीं हटा तब तक कैंसिल नहीं हो पाया। तो थीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस π/3 और माइनस π/3 मतलब माइनस 60, और माइनस 60 किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, माइनस π/2 से π/2। देयरफॉर इक्वेशन 1 में जाकर के देखिए कि थीटा की जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो क्या यूज कर सकते हैं। तो सर साइन इनवर्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, सर 1/√2 कहाँ है, सर साइन इनवर्स माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस π/3। लास्ट में लिखेंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं सर, और ये सब में आपको काम करना होगा। अभी पहला क्वेश्चन में पूरा अरेंज करके बताया इज, और यहाँ पे आपका टाइम बचाने की कोशिश की और कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, समझ में आया होगा, और बाकी 2 क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सॉल्व कर लिए होंगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप में आप मेरे को ग्रुप में, मतलब क्या इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, नहीं कमेंट्स जो होगा ना उसमें आप मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में जाएंगे, नेक्स्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ each of the following। पहला 3 में ही आज काम करने वाले हैं, बाद का 3 में कल काम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पहला 3 मतलब साइन इनवर्स का तो हो चुका है। अब हम लोग tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का क्या क्या वैल्यू होता है, तो सर tan इनवर्स का कहीं पे वैल्यू होता है 1/√3, तो निगेटिव लगा देंगे।
सेकेंड वैल्यू तो होता है सर tan इनवर्स -1। थर्ड इंफिनिटी में काम करना है नहीं, तो tan इनवर्स -√3। ये तीन ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा। जीरो के पहले निगेटिव लगा दो, पॉजिटिव लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मान लेते ये 3 क्वेश्चंस कहीं कुछ बुक में होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर इसको सॉल्व करने का टेक्निक फिर से हमको प्रिंसिपल वैल्यू याद करना होगा, और इतना बार बताया जाएगा ना आपको प्रिंसिपल वैल्यू कि आपको याद हो जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। सर सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स। अब वैल्यू वाला चार्ट पेपर निकाल करके रखना होगा। यहां पे लिखेंगे we know that the range of the principal value branch of किसका? tan इनवर्स इज, ये तो पहला 3 में है सर, तो -π/2 से π/2 तो आएगा। क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल? तो ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? मतलब इस बॉक्स में ना ही -90 डिग्री है, ना ही +90 है, लेकिन -90 टू +90 के बीच के सारे वैल्यूज हैं। अब हम क्या लिखेंगे? लेट tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। बनाने का प्रोसेस सबका सेम होगा, जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम एज सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप tan इनवर्स को उधर लेकर के जाओ, तो -1/√3 tan इनवर्स उधर गया, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। एंड दिस implies that tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, and this implies that tan theta is equal to -1/√3 ना, तो -1/√3 30 डिग्री में आता है, आप देख लेना कहीं पे वैल्यू। और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। सर ये क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू, सर यहाँ पे आप वही मेथड यूज करना, -π/6 वाला, ये माइनस अंदर जाएगा। सर tan से कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू -π/6। अभी थोड़ा देर पहले याद करना, आप लोग को बतलाया थे -sin थीटा या -cos थीटा या -tan थीटा। तो आप याद कर लो, -sin थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे? sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। तो वैसे ही याद कर लो, -tan थीटा को क्या लिखेंगे? मिस्टेक नहीं माना जाएगा, ये सही है, यही पैटर्न है। अगर क्लास 12 में आपको सीखना है तो याद कर लो, -tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। मतलब इस निगेटिव को एंगल के अंदर ले जाते हैं। आप नोटिस करना, क्या नोटिस करना सर? cos थीटा और sec थीटा दो ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है? नेगेटिव। तो हम ऐसा लिखे, तो कैसे लिखे वो रीजन यहां पे दे देना। सिंस -tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू इतना -π/6। Therefore, थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू tan इनवर्स है। मतलब ये किसका रिजल्ट है?
तो सर ये रिजल्ट है tan इनवर्स -1/√3 का, जिसका रिजल्ट क्या है सर? π/6। कितना है? π/6। लास्ट में आप लिखते हो hence the principal value of tan inverse -1/√3 is माइनस कितना? सर यहाँ पे माइनस होगा, और ये कहाँ पे बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 इज -π/6। इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप तो बोल रहे होगे कि नहीं सर अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। हम बताया था ना हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, वैसे स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करते हैं जिनके पास कुछ भी बेस ना हो। आपको तो समझ में आ गए, लेकिन वैसे स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए ना। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में थर्ड बनाएंगे और सेकेंड आप लोग बनाना। tan इनवर्स -√3। We know that the range of the principal value of the branch of tan inverse is क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। पहला 3 में है या दूसरा 3 में है, तो ये पहला 3 में है। पहला 3 का फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर, तो सेकेंड नंबर ओपन इंटरवल। सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जा करके देख सकते हो। जो हम बोल रहे हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। इस पूरे टर्म को इक्वेशन 1 मान लेंगे, आप भी मान लेंगे। इसके बाद tan इनवर्स को उधर लेकर के जाना। आप साथ में बोल रहे हो, मेरे को पता है, तो ये क्या होगा? tan थीटा। This implies that tan theta is equal to कितना? -√3, and this implies that tan theta is equal to √3 है, तो √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/3। This implies that tan theta is equal to tan -π/3। ऐसा क्यों लिखे? तो आप समझ गए होंगे। तो लिखेंगे सिंस -tan और इसकी जगह पे थीटा लिख दीजिएगा, तो -tan थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? tan -3। सर इधर भी tan है, इधर भी tan है, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा सर? थीटा का वैल्यू आएगा -π/3। थीटा का वैल्यू क्या आया? -π/3। अब ये -π/3 जो -60 है, वो एक नंबर लाइन बनाएंगे। -90 to 90 के बीच में है या नहीं? कहीं अंदर में है, इस लाइन के अंदर तो है सर। देयरफॉर इक्वेशन थीटा की जगह पे देखना क्या है वैल्यू? tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। ये रिजल्ट लास्ट में। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। तो पहला 3 में आज हम लोग काम कर रहे हैं। आज के क्लास में सिर्फ फर्स्ट 3 मेंबर्स में काम करेंगे। पहला क्या? साइन इनवर्स, दूसरा क्या? tan इनवर्स। कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रहे कि आप सॉल्व करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पहला 3 में एक और क्वेश्चन है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू of each of the following. Each of the following. Find the principal value of each of the following. First, cosec inverse, साइन का रेसिप्रोकल, तो पहला 2 आएगा लेकिन निगेटिव में लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स -√2 होगा। थर्ड, कॉसेक इनवर्स -2/√3 होगा। एंड फोर cosec inverse -1, cosec inverse -1. Find the principal value of each of the following. Cosec inverse -2, cosec inverse -√2, cosec inverse -2/√3 and cosec inverse -1. चलो आप सॉल्व करते हैं। इसका कोई एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आप लोग को हम एंगल लिखवा दिए हैं, फिर भी एक बार हम लिखना चाहेंगे कि आप लिख लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री को 0 रेडियन कहते हैं, इसको π/6, π/4, π/3 एंड π/2। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप मेरा कंटिन्यू क्लासेस देखते आ रहे हैं और कोई भी क्लासेस को स्किप नहीं करना, जैसे दे रहे हैं बस वैसे लेते जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा ना, 0 डिग्री का कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी। 30 डिग्री का 2, 45 का √2, 60 डिग्री का 2/√3 एंड 90 डिग्री का 1। याद रखना ये किसका वैल्यू है, कॉसेक। तो आगे तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने दो, फिर आप सॉल्व करना। ये आज का क्लास मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो मेरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सॉल्यूशन। फर्स्ट, कॉसेक इनवर्स -2, लेट कॉसेक इनवर्स -2 इज ए, अच्छा ये थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लिखोगे we know that the range of the principal value, we know that the range of the principal value branch of cosec inverse is -π/2 से π/2। रिजल्ट सिर्फ 0 नहीं आ सकता। 0 क्यों नहीं आ सकता है, देखो ना, 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन -90 to 90 के बीच में तो 0 आता है, तो -90 भी आ सकता है, +90 भी आ सकता है, उसके बीच का सारा वैल्यू आ सकता है, सिर्फ क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, लेट
cosec इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, cosec थीटा, एंड cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस 2। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 मतलब 30 डिग्री और 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। दिस इंप्लाइज दैट cosec थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस पाई बाई 6। याद करो ना, दो ही पॉजिटिव होता है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, और sec माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, sec थीटा। बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। बाकी सारे मतलब 4। तो sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन के बाद क्या आता है tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, और cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। यानी कि cosec माइनस थीटा क्या होगा, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा सर माइनस cosec थीटा। तो आप बतलाओ ना, माइनस cosec थीटा को नहीं लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते। तो हम रीजन क्या देंगे, थोड़ा सा उल्टा याद करना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस थीटा, माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस थीटा। सर यहां से cosec और cosec कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। देयरफॉर इस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सर, तो इस थीटा की जगह पे आप लिखोगे cosec इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 माइनस 30, क्लोज्ड इंटरवल माइनस 90 टू 90 माइनस 0। तो ये देखना कि ये जो रिजल्ट है इसके अंदर है क्या, और ये रिजल्ट 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 में जाकर के देखो, थीटा इज इक्वल टू क्या है, cosec इनवर्स। तो थीटा की जगह पे जरूरत पड़ा तो cosec इनवर्स लिख दिया। लास्ट में आप लिखोगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू, hence the principal value of cosec inverse minus 2 is minus pi by 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम तो सॉल्व कर रहे हैं ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन हाँ आप एक क्वेश्चन और देख लो, बर्दाश्त करो। तो cosec इनवर्स माइनस रूट 2, तो आप ही लोग बतलाओ, आप सॉल्व करोगे हम लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, cosec इनवर्स। तो cosec इनवर्स पहला 3 में है या दूसरा 3 में है, पहला 3 में है। तो पहला 3 का इंटरवल क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और दूसरा 3 में 0 टू पाई। अच्छा पहला 3 का ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है या थर्ड, तो सर ये फर्स्ट नंबर है। क्या है, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर नहीं सर, ये थर्ड नंबर है। तो क्लोज्ड इंटरवल माइनस कुछ करना होगा, तो माइनस क्या है, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स इज, ये है मतलब इसका वैल्यू इसके अंदर आ सकता है, और इसके अंदर के बाहर कुछ भी रिजल्ट आया तो वो रॉन्ग होगा, गलत होगा। उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसके इस इंटरवल के बाहर आ जाए, तो हम फिर से उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और इसके बाद जो क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, वो बेसिक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक का। अगर उस टॉपिक को हम सिखला पाए तो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स,
हर जगह पे काम आएगा। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर आप लोग के लिए। लेफ्ट मेरा मानना है कि वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जो स्टूडेंट क्लास 11th नहीं किए हो उनको तो करना ही चाहिए, और जो स्टूडेंट मेरे से क्लास 11th नहीं किए हैं उनको तो कंफर्म करना चाहिए। लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू क्या, थीटा। तो -√2 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। तो ये क्या होगा सर, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, कुछ नहीं, इसको इधर लेकर के आया, इसका साइन चेंज नहीं किए तो इसका भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब सिर्फ आप ये देखो ना, √2 कितना में आता है, माइनस को भूल जाओ, तो √2 कितना में आता है 45, तो कॉसेक π/4। अब इसके बाद क्या लिखेंगे सर, इसके बाद आप लिखोगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक -π/4, ये अंदर चला जाए सर, ये कॉसेक से कॉसेक कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, -π/4। थीटा इज इक्वल टू -π/4 क्या क्लोज्ड इंटरवल -90 to 90 के बीच में जाता है, माइनस क्या लिखेंगे, 0 तो नहीं है। अब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू कितना, -π/4। hence the principal value of इतना कितना, cosec inverse -√2 is कितना, -π/4। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को उससे आपका फीडबैक से पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो अच्छा लगेगा। और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब बाकी सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।